पधारे तो महके ये गली गली, आप जो पधारे तो महके ये गली गली। रोहित, मधु, कविता, चिल्ड्रन, अनुज, महेश, पूनम, नेबर, आसिफ, उल्केश, एजुकेटेड पर्सन। वीडियो बनाना है। थैंक यू एथिक। सबसे पहले तो आप सभी का वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। वो कार्डियक डिजीज की वजह से होती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें मद्देनजर रखते हुए एक ड्रामा के रूप में आपको अलग अलग स्टेजेस दिखाना चाहेंगे कार्डियक डिजीज की, और लास्ट में हम उसका क्या इंटरवेंशन कर रहे हैं ये भी आपको ड्रामा के अंतिम चरण में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, जो एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन की इनिशियल स्टेज है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अगर ब्लड सप्लाई कंटिन्यू या ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट सेल्स में कम हो रही है तो पेशेंट चेस्ट पेन फील करता है, और उसी चेस्ट पेन को हम अपनी मेडिकल या नर्सिंग भाषा में एंजाइना नाम देते हैं। तो उस एंजाइना की कौन घर पे पारिवारिक माहौल। बालक ये भी कोना दिखते कित गए। अरे कित है भगवान, अरे कित गई। हाँ बोलिए जी। अरे इतनी मीठी ना बोले, 2-4 मिनट और हो जाएंगे। शर्म कर ले थोड़ी, बालक पढ़ रही है, उम्र को तो ख्याल कर ले थोड़ा, बालक जवान हो रहा है। अरे बालक ही तो जवान हो रहे हैं, हम थोड़ी बूढ़े हुए से। और ला रोटी ले आ, खेत से आया सू। खेत तो काम हो गयो की? अरे खेत को काम ही तो ना है रो, तूने बताई थी ना मेरे छाती में दर्द है ऐसे, जोर आड़ा काम लाते। मैंने तो सब बहाना चाहिए, खेत में गया को नहीं, केवड़ा के सागे घूम रिया होई। अरे बेवड़ा के साके तो ना घूम रहा था, मेरा दर्द हो रहा था तो मैं आराम कर रहा था, खेत में आराम करने से बंद हो जा से। मैं तो कौन भाड़ दी रोटी, अपने आप ले खा लियो, कोई मेहनत तो काम नहीं कराया हो। रह तू तेरी मरोड़ में रह। मधु, हाँ पापा बोलो, की बात हुई? बेटा रोटी ले आया तो बड़ में बढ़ेगी। हाँ इधर लाओ। कविता पापा रोटी दे दे, मैंने तो पढ़ना है, मैंने टाइम खो। पापा खाना खा लिया। क्या कर रही थी बेटा? पापा पढ़ रही थी। ठीक से बेटा था पढ़ ले। अरे अब नो तो बता दे वो किथे गया तेरला सपूत। जान को गया, बयान को बेटो घूम रही हो कटे। अच्छा वो भलो ना तो वहाँ भी बाप नहीं दोस्त। मैं निकला गाड़ी लेके रखित गया था। बापू दोस्ता ना ये दोस्त पाड़ेंगे हमने। अच्छे हैं, खेत में चले जा, काम कर ले थोड़ा बहुत, आ रहा मैं आराम करके। मेरे बीए का एग्जाम होगा, तू पढ़ूंगा। अब बनेगा तू कलेक्टर, जब तक गाड़ा में डोल रहा था वकील बना। जा खेत में चले जा। ना बापू मैं तो पढ़ूंगा, हेलो जाऊंगा। अरे पढ़ता है तो तेरे साथ वाले सीएचओ बन गए जी, कौन सा ट्रेनिंग चल रही से उनकी। पढ़ता तो जब उनके साथ दो गाड़ा में हांडता। ना बापू मैं तो पढ़ूंगा। पढ़ेगा अब क्यों रे छोरा, क्यों परेशान करो ना बाबू के। राम राम चाचा। राम राम। बाबू तो यार पूरे दिन बड़बड़ाता है। बाबू से मैं बात कर लूंगा, तू जा। और भाई रामलाल कह होते हो यार, ऐसे क्या घर में चले चल रहे रोज रोज। अरे क्या परेशान रो से यार पप्पू, एक तो ये शरीर ने परेशान कर रखे सर, एक या कुणबा से। तो शरीर में बीमारी हो गई रहे, अब तू बता, तू और बता, नॉर्मल में क्या चीज है तो बढ़िया है। अरे शरीर ने झेल ले, कुणबे ने किस तरह झेलूं, आप तो ही कलेश चालू कर दे सर। का दिक्कत ऐसी हर घर में हो गए, हमारे हो गए, और सहन घर में पड़े। कितना सहन करूं यार मैं। अब जिंदगी है भाई, जीवे तो पड़ेगी यार, सहन तो करना पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है कि नहीं कर रहे। एक या शरीर से यार बुढ़ापे में काम को ना दे रहा, ये काम का हाथ लावे को ना। तो क्या है वैसा तो भाई। अरे मैं तो एक काम खेत का करते मेरे छाती में दर्द हो जाए से यार, आराम करूं जब ठीक हो जाए, सड़ने लागे मैं बहाना कर रहा हूँ। तो छाती में तो दर्द तो दिखाया क्यों नहीं, जो भाभी जी दिखावे ना नहीं तुमने लेके। मैं कब मना करी, यही जाए दिखावा तो लेते जावे, जो दिखा रहा जावे, मैं कहीं मना करी। तो ये तो बोल रही दिखावे कि तू यहाँ गए हो यार। अरे खेत में जाके काम करे जब फ्री हो ना मैं। अरे तो टाइम निकाल के पड़े, जे खाना ना है क्या, दिल की बीमारी बाजार में ना ले, दर्द है रो अभी तुझे कछुए को ते घर में कौन देखेगो।
अरे लाम का ऐसा टाइम चल रहा है मेरे भाई, लावणी चल रही है। जिंदगी में चलेंगे काम सु तो काम में ध्यान मत दे, टाइम निकाल और अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र खोलो। माँ एक मैडम साहब आएंगे, बिना दिखाई गया बेसो मत लिए मजाक में, बचू है वो तो कौन देखेगा परिवार में। जाऊंगा भाई, तड़के पानी लाना से उठी नहीं जाऊंगा। ठीक है तो मैं जल्लू जाइयो है, फिर कल मिलोगे हैं। ठीक है। अगला दिन घर पर कौन सी ब्याही आ रही ना अपने बीवी। नहीं नहीं, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। आप दारू भी पीते होंगे? होक्का तो मैडम बंद को ना कर सकते, किसान की शान हो से होक्का। हमारे तो कवावत से मैडम होक्का बढ़ता पानी चलता, बसते घरा की निशानी होया करे मैडम। दादा परदाता पीता आया सही ना कोने छोटे। अच्छा आप ये बताइए, आप घी और तेल कितना यूज कर रहे हैं? घी और तेल की तो बात मैडम ऐसी है कि दो तो बंदरी से घराना झोटी मुर्रा नस्ल की, और 18 बीघा बाई थी सिरसों। जब तेल भी घना है सर, घी भी दबा के चाल रहा है सारी चीज। खाण की कमी तक कोने या चीज, कमजोरी कोने शरीर में घना है, ताकत भरा पड़ा से। ये खाने पीने की वजह से ही हो रहा है आपको ये सब। ये आपको बंद करना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा दारू घी तेल ये सब आपको अपनी एज के हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी आप नॉर्मल स्टेज पे हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो सही हो जाएंगे। अरे मैडम सारी चीजें ना छुटवाए जा रही से, फिर आदमी के खा के जीवेगा। इससे अच्छा तो मर जाना ठीक से। अरे कित गए? क्या हुआ? देखा है क्या डॉक्टर के? अरे दिखाया है उसने तो किमी भी को ना मेरा याद दे दिया था। क्यों? किसी बड़ी बीमारी है क्या? अरे नो गया से हॉस्पिटल में जाना से बड़ी में। बड़ी बीमारी होगी थाने, हाँ? अरे किमी भी बड़ी ना हुई, या ना मरो तेरे छोड़ के, चिंता ना करे। क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा शुभ शुभ बोलो ना। अरे इतनी भावुक मत ना है, जा काम कर ले। आगे पापा, आगे बेटा। ये बताया डॉक्टर ने? बेटा बड़ी बीमारी को ना, बस आइया छोटी मोटी चाल रही से, तुम पढ़ाई करो थारी। अब दिखाया हो तो एक बार और झूठे। ठीक से बेटा जाओ। पारिवारिक पापा कोई बड़ा अस्पताल जाकर दिखाया है? अरे बेटा कट्ठे जाऊंगा, आज तो सरसों लेने वाले आ रहे हैं, आज तो वो काम में भी ना निपटा जा। पापा थे लापरवाही मत करो, थे जरूर जाकर दिखा का। अरे कोने मरू मैं, तुम मेरी चिंता मत ना करा करो, तुम पढ़ाई करो थारी। अभी तो थारी ब्याह सगाई करनी से, मैंने कट्ठे मरूंगा अभी मैं। ठीक से पढ़ो तुम। अगला दिन पारिवारिक पापा तो मार भी कौन जाके आया? अरे बेटा इतनी बड़ी बीमारी को ना जाऊंगा मैं। अब तार भी ना मारो के होगा, फिर दिखाया हूँ ना एक बार जाके। अरे कोने मरू मैं बेटा, तुम पढ़ाई करो थारी, इतनी बड़ी बीमारी को ना मेरे। मान लो ना पापा, मारी भी मार टाबरा की भी मान लो एक बार। जाऊंगा बेटा जाऊंगा, दिखा टाइम ला के लाऊंगा। तब लुई कर गोबरो हमेशा। ना अब की बार जाऊंगा। एक साल बाद पारिवारिक दृश्य, पारिवारिक वार्तालाप। टिक लेना, एक दो टिक लेना। रोहित पापा रोहित पापा का क्यों गो? पापा का क्यों गो? बापू बापू क्या हुआ? पापा रामू चाचा अरे कौन देखो ना मेरे पापा बापू क्या हुआ? पानी ले इनको दिल का दौरा पड़ा, इनको हॉस्पिटल ले जाओ नसीबी। ताकि मेरे पापा के क्यों गो? मेरे पापा के क्यों? तो इस तरह से आपने
देखा कि एक नॉर्मल सा चेस्ट पेन आगे जाके कैसे अनरिस्पॉन्सिवनेस की कंडीशन आ रही है, तो अपन को फास्ट एंड रैपिड कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो प्रोवाइड करना है, जो HA के अकॉर्डिंग 30:2 होता है, और 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली अपन को 100 से लेकर 120 कंप्रेशन पेशेंट को प्रोवाइड करने चाहिए। तो किस तरह से अपन CPR को दे सकते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे ड्रामा के लास्ट और अंतिम चरण के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उप स्वास्थ्य केंद्र रामपुर। मैडम देखो क्या हो रहा है। देखो मैडम कहां सेम पोजीशन तो भीड़ नहीं करता रहेगा। आप साइड हो जाइए, साइड। हाँ, अभी देखते साइड में, साइड में, ये साइड में, ये फटाफट जल्दी से। जल्दी उन्हें हायर सेंटर में रेफर कीजिए। ओके सर, थैंक यू। इंजेक्शन बढ़िया फटाफट। चलो कोई नहीं, घबराने की बात नहीं। कौन है इनके साथ? मैडम अभी इनकी कंडीशन पहले से ठीक है, लेकिन आपको इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना, बड़े हॉस्पिटल लेके जाना है। हमने 108 को कॉल कर दिया है, वो आ चुकी है, और आप इन्हें लेकर के हॉस्पिटल लेके जाइए, और आगे से इस तरह की लापरवाही ना करें। ठीक है मैडम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। जैसा कि आपने देखा CPR इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट। आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं बीइंग अ नर्सिंग प्रोफेशनल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मिस अर्चना इज हियर विद a speech that highlights an area of priority concern for WHO. In the face of the current pandemic, a polluted planet, and an increasing incidence of disease. छा कर
थैंक यू। अजी आ गए? हाँ अगर रोटड़ी लिया जा। आज तो बड़ा टाइम लगा दियो। हाँ लाऊंगी थोड़ी सी ज्यादा ही जना टाइम लगा तो रोटी लिया आपने। अच्छा थक गए हो? लाऊं खाने। समझ क्या चाहिए? हाथ तो धो लेते। हमारा बाप दादा ही नहीं खाया है भाई मम्मी मेरी तो कोई बात सुननी ही ना है ना। हाँ तू जा तेरा काम कर। घर में जाओ। रोटी पानी का छुलाऊं? ना क्यों बंदा जाता है। कहाँ चली सवारी? ताश खेल के हूँ गाँव आते दिन भर हाड़ना और खाना दो ही काम रह गए। अगला दिन पारिवारिक दृश्य घर। आज खेत नहीं जा रहे का? आज खेत में बनना पड़ो सब पेट में दर्द हो रहे हैं दो एक बार भी लाग गया। हाँ जब मैं कही ना तूने एक नहीं मानी अब तुम तो ये तो जरूरी थोड़ी है बात हम रोटी खा ली जना ये काम में पूरे दिन अंडा के ऊपर पाऊं हो ही गई है। लो ठीक जोरे में चूल्हा ढाप गैस वैस बन गई होगी इधर जाओगी और अच्छा हो तुम्हारा। मैं खेत का नहीं जाके आऊं ना। ठीक है। उसी दिन सब सेंटर पर जी कोई रांची गुस्सी हो वो तो था ना वो बस क्यों नहीं आ रही बीमारी हो गई ना यार। दिक्कत काहे हो रही है? दिक्कत तो थी ना थोड़ा सा पेट में दर्द हो यार दो एक बार लाख लाख चीजों हो गया। बुखार हो रही है? थी तो बनी यार पूरे दिन लावड़ा मांडू हो गया जरा थोड़ा कमजोरी? कमजोरी तो और उल्टी वगैरह? उल्टी कौन हो रही थी तो खड़े होकर दिखाई दी। मैं खड़ा हो जैसे खड़ा होना कोई तकलीफ ना बैठ जाओ थोड़ा सा पेट दर्द होगा बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काम करते हो क्या? अजी किसान आदमी आ जाना काम ही करना और क्या करना। क्या काम करते हो? कोई लावणी है ना लावणी वालों काम मोड़ दो के मोड़ ही सुनता ना। तो आप तो में जाते हो आते हो फिर खाना हाथ वगैरह धो के खाते हो या ऐसे खा लेते हो? लावणी करके आओ पूरे दिन किन टाइम है हाथ धोना ही खाना तभी आपको प्रॉब्लम हो रही है। मालपुर खाते को नहीं इतना मेरा थोड़ी हो। सबको शरीर अलग अलग तरीका को है। कहीं को बीमारी जल्दी लाग जाओ कहीं को कौन लागे तो अपन ठीक है थारगन कोई गोली दवाई है तो देते हो दवा लगाने। ये आपको एक बोतल में डाल के अच्छे से घोल के फिर पीना है। कौन सी बोतल में मालिए में पानी आ रही है। आप वाली बोतल यूज नहीं करनी है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। 1 लीटर पानी की बोतल का ना उसके अंदर घोलना और 24 घंटे तक जब भी आपको प्यास लगे इसी को पीना। इसके अलावा आप है ना एक पानी आप घर पे अगर यूज करते हो तो पानी को गर्म कीजिए फिर उसको थोड़ा ठंडा कीजिए फिर उसमें थोड़ा नींबू डालिए 1 चम्मच शुगर डालिए और फिर थोड़ा सा चुटकी पर पारिवारिक दृश्य ना कचरे की हार ना मोतियों के हार ना कोई पिया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हूँ मैं कितनी सुंदर हूँ। ना कचरे की हार ना मोतियों के हार
भी किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हूँ। कैसे तो थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है तो फिर डॉक्टर ने कहा जाए तो बाकी ब्रो केस उड़न से दे दियो तो मैं तो ज्यादा हो रहा हूं। जब भाई शौचालय के चक्कर पे चक्कर काट रहे हो। मैं क्या कह रही? हां बोल तू भी कहते के हमारे गांव में ना चाचा है ना बाकी छोड़ा के भी ऐसे ही है तुम्हारे तो 10 पेट में दर्द उल्टी देखो फिर हमारे पहाड़ी वाले बाबा फिर लेके गए। तो आप बापा बूबा के चक्कर में मत रह देना दो चेहरे बापा तो जेड़ में कोई बात मान में सुनिए मेरी। डॉक्टर नहीं क्या कर लिया वो डॉक्टर नहीं ठीक है तेरा मुंह कौन जिप पहचान ले तेरा बापा ने भी साथ। हां उसी दिन पहाड़ी वाले बाबा के यहाँ पर क्या दिक्कत है बाबा ये मेरा आदमी है 5-6 दिन से बहुत परेशान हूं। पेट में दर्द उल्टी बस बाबा बस तेरी कृपा। इधर आ जा साइड में तू इधर आ लाली। हां लाली यहाँ आ जा। हां बाबा इधर बैठ छोड़। ओम जय काली कलकत्ते वाली देवा गण जाय न काली ओम बाट टाले बाट ओम बाट टाले बाट बस लाली। हां बाबा जोर दे वो। हां बाबा यहाँ पे आत्मा का साया है। आत्मा खाते लगा लाया ही। मुट्ठी अंदर बैठ। रेडी जा। दो आत्मा है। लाली हां बाबा दोनों भैया रे वही ना मैं पहले ही सको। मुट्ठी अंदर दिन भर घूमे बाबा ही दिन भर या तो ऐसा इंतजाम करते तू। निकाल दूं। निकाल दोनों ने भगा। जरा आ गया। ले आया जाने। क्या लेने आई है? क्यों परेशान कर रही है बच्चे को? दोबारा परेशान करेगी क्या? बेटा हां बाबा निकाल दूं? निकालो दे गई। ओ गई एक और है अभी। दूसरी तू इधर आ जा इधर 11 नंबर पे 11 नंबर पे। हाँ ये ले अंदर। डरना मत। ना बाबा ना देखो ना देखो। दूसरी आई गई चंपा ये काम की है ना? मेरे काम की है। सारे कितने साल हो गई? बाबा भाई खा 2-4 महीना हुए ऐसा इंतजाम कर या को। एक मिनट। हां 4 महीने से पीछे पड़ रही है आगे पहले शादी के पहले से। ए लागू जाने तू। 8 महीने हो गए के अंदर। 8 महीने क्यों मरी अब क्या कारण है? यही के प्यार में मरी हो।
हूँ इसको। ओम बाट आलिया बाट, ओम बाट आलिया बाट। ए बोला। एक कर दइए। दूसरी भी। बाबा कहाँ खड़े पर भाई अब बोल सही है पप्पू, सही है? पर घोड़ों पे ऐसे ही बना रही खवाएगी पिवाएगी बढ़िया डाइट दे। सही है वो बिल्कुल रुक जा। शाम तक दौड़ो। डॉक्टर के पास गई? ईद गया यानी मेरी एक न मानी। ये गलती कर गई, दे दी बाबा दवाई ने आपने। कहा था पहले ही कह रहे पहाड़ी वाले बाबा चल कोई मेरा उद्धार करे, पर ये आने नहीं सुनी। बस ले जा इसको। बाबा मुंह तो ऐसे बना रहा दर्द मारो। अभी मैंने किया है, हाँ। शाम को धुनी दूंगा। हाँ इसके नाम की। कुछ गंदा फंडा हो तो गंदा कह दो भी ये होगा मेरी इसको। नेक ना सुने। भगो डोले रुक जा। कहीं पे ये रही सही था। लो। रात को कब? हाँ कब 8 बजे? ना खाना खा लेगा, हाँ सो जाएगा। हाँ। सोने के बाद इसको पता नहीं चल रहना चाहिए। रहना रहना चाहिए। चाहिए। एक यहाँ लगाना है टीका, और क्या लगाना है? एक यहाँ लगाना है गले में आड़ा। हाँ। और लगाना है 2 पैर के आंखों के, हाथों के नाखूनों में। ठीक है? क्या लगाना है? अरे टीका। भभूति। टीके नहीं, भभूति। भभूति ठीक बाबा है? भभूति। और रुक जा। तेरा काम डन है। हाँ बच्ची यही तो बात बस तेरी दे दो। अच्छा अच्छा दे दो। डायरेक्ट नहीं लेता बाबा। बाबा ने ठीक है डायरेक्ट। ठीक है। 500 रुपया है बाबा। 500 पेट्रोल ना और स्प्लेंडर का। 500 रुपये तक बैठ के अब कितने हो गए? 1000 ये बच्चा मुझे अच्छा लगा। मैं 1000 में ट्रीटमेंट नहीं करता वरना। मैं तू भी सही है। लेगा डॉक्टरों के चक्कर में ना पढ़ना नहीं पढ़ना। तीन दिन के बाद वापस घर पर। का है वो दीदी गाऊंगी आप बहुत 3 दिन है ये बबूती लगाते लगाते कुछ फायदा ही ना पड़ो। मतलब पहली कही हो फिर वापस दिन क्यों आना जाने को ना पर बस मैंने मना करी बाबा कर मत जाए पर मेरी एक न मानी। आना जाने को तू ही बोलती साथ में। जब मैं हर बार मना करूं हर चीज की तो मेरी ना सुने ई क्या मानी। ठीक है मेरी गलती है मेरी गलती है। ऐसे बोल तो ऐसे कह रही हूँ। हाँ बोलो आज बोल के बाकी रखो। भाई साहब है ना इनको दादाजी आ रहे हैं तो मेरी कोने की मुझे मिलने की सुनिए मत मेरी पूरी जिंदगी ऐसी बिगाड़ राम राम दी। काका जी, राम राम काकी जी। भाई हो काका जी, तबीयत खराब पर जल्दी करी। सील तो रे बेटा सील तो भाई हो कुर्सी तो गाल दे इसे। क्या हो गया काका जी? ना तो क्यों यार थोड़ी घनी बीमारी हुई तो भी एक डॉक्टर निकल गया वो जब क्या की वजह चूरन ले लियो ठीक हो जाएगी। मैं तो खोली ना फिर आप बोली पापा दिन साथ ले लेते हैं पापा भी देखा। अरे काका जी, बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ा करो। मत तो करनी पड़ी आई भी कौन समझावा तेरी काकी इनने कौन सी पे
काका जी मैंने सुना है गांव में 15-20 दिन से पानी भी बहुत खराब आ रहा है अपने। हाँ बेटा बात तो तेरी ठीक है, पानी तो बढ़िया है। चलो ऐसा करता हूँ, मैं एक बार आपको अपर डॉक्टर साहब से दिखा लाता हूँ। चलो अरे काका जी क्या हुआ? चलो मैं लेके चलो। उसी दिन सब सेंटर पर मैडम जी देखते हैं क्या हो गया। आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ दिखाइए जरा। मन तो यहाँ लाग गया था, बीमारियां में हालत ज्यादा बिगड़ गई। बीमारी सुखावट ठीक हुआ है। पैरों तो बढ़ाई का था, वहीं बैठा होगा आलो आलो गरम। ये किया बेटे जब पास करो बेटे जब पेट में दर्द हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। उठने की हिम्मत नहीं मेरी तो, कमजोरी की। वो लिया था आपने, मैंने ORS लिया था वो। हाँ सर लिया भी हुई तो हालत होगी इतना ही घूम पैरों तो बढ़ाएगा था, नहीं जाता वहीं बैठा हो। आप लोग लेते नहीं हो, फेंक देते हो। खड़े होकर दिखाओ जरा। मेरी को नहीं मतलब इलाज देना है तो दे, नहीं काट दे। आप कितनी बार गए थे? इधर एक बार तो गए और दिन आता नहीं से कितना पतला आता है? पानी में देख लो और हालत दस्तान देख लो, उल्टी उल्टी भी हुई। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मंजू गुप्ता जी के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ। जितनी सुंदर मैडम दिख रही है फोटो में उससे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। सारे साथियों, मेरा क्षेत्र ट्रेनिंग गिटार से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। गिटारों की अभिव्यक्ति में कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मान्यवर भीगती नसों को भूलती नसों के दिनों में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक 10 बाय 10 के कमरे में निपट अकेला बैठकर रो रहा है किशोर। अपने मन मस्तिष्क में चल रहे झंझावातों और चक्रवातों को झेल रहा होता है, अपनी मन को कोस रहा होता है। किसी छोटे बड़े सपने के खत्म हो जाने के कारण हर वक्त खुद को ठीक समझ रहा होता है और उसके बाद वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे लेने का उसे कोई हक नहीं। उन सब के लिए मेरा एक संदेश है कि जीने के हजारों बहाने हैं, कोई भी बहाना बना लेना, लेकिन आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। जैसे छोटी कक्षाओं में गुरुजी की डांट से बचने के लिए कोई भी बहाना बना लिया करते थे, वैसे जीने के लिए कोई भी बहाना बना लेना। गोपाल दास की कविता है कि चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती बैठ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। मैंने फ्रिज पे सोया हुआ आँख का पानी और उसका टूटना दूर जागे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता, कुछ सपनों के खत्म हो जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के खत्म हो जाने से जीवन नहीं मरा करता। Since past 1 month, and I've been witnessing, every day your personality and your attitude is changing, and you guys are booming day by day. So that's a very good sign. And today you have really, I know how much of efforts you have put in. So I wish you all the very best and good luck for this program. And perhaps this is going to be a very good program, but then the coming programs would be much better than what you have organized today. I can understand this is your first time,
About team, I won't say much because you have prepared a speech, but definitely I would say we need to keep our planet healthy, and healthy planet means, you need to keep it free of pollution, and you have to increase the oxygen concentration. The global warming is again a big challenge looming ahead of us. So all these things you know very well.